भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के नेतृत्व में गरीब बच्चों को बांटे गए स्वेटर। बुलंदशहर के गांव धतूरी प्राइमरी स्कूल में बांटे गए 106 गरीब बच्चों को स्वेटर। मुख्य अतिथि के तौर पर रहे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह बच्चे स्कूल में शिक्षा हासिल करते हैं और गरीब बच्चों को ठंड से बचने के लिए स्वेटर की जरूरत होती है, इसी को देखते हुए हमारे संगठन द्वारा एक नहीं बल्कि दर्जनों स्कूलों में स्वेटर वितरित किए जाते हैं। इसी क्रम में आज हमने धतूरी में प्राइमरी स्कूल में स्वेटर वितरित किए हैं। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति। सभी जोरदार तालियां बजाइए बच्चे। इतनी जोर से बजाओ कि बाहर सड़क तक पहुंच जाए। और बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों से बच्चे, ताली रुकनी नहीं चाहिए, लगातार बच्चे रहनी चाहिए। ओम प्रकाश मास्टर जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। साथ ही पत्रकारों के हित में कहा कि देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को सोचना चाहिए कि जिस तरह से पत्रकारों का शोषण हो रहा है, पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है, सरकारों को चाहिए कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाकर पत्रकारों को सुरक्षा देनी चाहिए। पत्रकार समाज का आईना होता है, पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। सत्येंद्र जी, देखा जाए तो आए दिन आप कहीं ना कहीं प्रोग्राम अपना चलाते रहते हैं और वैसे भी आपने देश की रक्षा की है। और मैं देख रहा हूं कि देश की रक्षा तो की है आपने, लेकिन गरीब तबके के लोगों की भी आप रक्षा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं इसके लिए भगवान को बहुत शुक्रिया करता हूं कि जो हमको इस लायक बनाया है और देश की सेवा करते करते जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी वो है कुछ लोगों के सामने जो अपने बच्चों को सही सुविधा नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको थोड़ा बहुत हम योगदान करके उन बच्चों को प्रोत्साहित करें और जिससे उनको प्रोत्साहन मिले और बच्चे अच्छी शिक्षा पा के और वो अभी अपने जीवन को उज्जवल बनाएं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू। आज कितनी खुशी है? मेरे को आज बहुत ज़्यादा खुशी है। ये बर्थडे मेरा अभी तक बच्चों में मेरा जन्म हुआ है, ये बर्थडे मेरा सबसे स्पेशल रहा है ताकि हमने ऐसा करा है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, दिल से ही संतुष्टि मिलती है हमको। आपको कितनी संतुष्टि मिली आज? ये जाहिर नहीं कर सकता है, इतनी ज़्यादा। यानी अपने शब्दों से कोई बयान नहीं कर सकते, आज आपको इतनी संतुष्टि है। जी। आगे आप फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? जी, मैं बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कर रहे हैं। आपके आगे चल के क्या सपने हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं अभी तो मेरा एक इंजीनियरिंग है अभी तो ड्रीम, बाकी वो हम सोशल वर्क करेंगे, बच्चों को ऐसे मदद करेंगे जैसे अभी करते हैं। तो देखिए, अपने माता पिता के नाम पर सच मानिए तो ये दुनिया में अगर भगवान है तो माता पिता है, तो इसलिए हमने उससे बेहतर नाम नहीं हो सकता था हमारे लिए, इसलिए हमने एक संस्था चलाया है, उसका नाम भी हमने रखा है रामकृष्ण शिला देवी वेलफेयर ट्रस्ट, हमारे माता पिता के नाम पर, जिसके तहत हम जो ज़रूरतमंद बच्चों को जो है शिक्षा में सहयोग करते हैं और या ज़रूरतमंद है तो उसकी चिकित्सा में सहयोग करते हैं और साथ ही साथ प्रकृति के संरक्षण के उद्देश्य से हम जो है एक दाना पानी कमल मूवमेंट चलाया है, जिसके तहत हम जो है पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। मान लो कोई पक्षी घायल है तो उसका उपचार करते हैं, तत्पश्चात उसको छोड़ दिया जाता है और साथ ही साथ दाना पानी कमल मूवमेंट के तहत जगह जगह पर उनकी पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था की जाता है और एक जन संदेश भी भेजने का प्रयास है। तो शुरुआती तौर पर हमने बुलंदशहर में प्रारंभ किया था, लेकिन आप लोगों का प्रेरणा मिलता रहा और ये कारवां आगे बढ़ता रहा और आज के दौर पर पूरे जो है इंडिया में कार्य कर रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें तो हमारे जो बचपन के कुछ साथी थे जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के संबंध में समझा और उसकी वजह से अभी इंडोनेशिया, यूके और दुबई में भी लोग इससे जन जागरूकता कार्यक्रम के साथ हैं, जो एक सकारात्मक पहल समझता है। जी, थैंक यू सर। हाँ, मैं भी इसी संस्था में कार्य करती हूँ और मेरी सास ससुर के नाम पर ही इस संस्था को हम आगे चला रहे हैं क्योंकि माता पिता सर्वोपरि है। जी जी जी। तो देखा जाए तो आपका देश विदेशों में भी चल रहा है और काफ़ी अच्छा आपका नाम चल रहा है, तो इसमें क्या कहीं से डोनेशन वगैरह या क्या पूरा मामला है? थोड़ा हमारे पब्लिक के सामने ये बात अवगत कराएंगे।
नहीं, इसमें हम जो है डोनेशन तो नहीं लेते, लेकिन इसमें हमारी एक सदस्यता है जिसमें 1100 रुपये के साथ में बस सदस्यता ली जाती है जीवन भर की। जी। बाकी सारा जो खर्च है वो हम अपने आप लेते हैं और हमारे जो सदस्य बने हुए हैं वो हमारे साथ में कार्य करते हैं। आपकी संस्था के अंदर देखा जाए तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? हमारी संस्था में तो ये हमारे डॉक्टर साहब बता पाएंगे क्योंकि सारा कार्य यही देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी संस्था में कितने सदस्य भी ऐसे नहीं बनाते, पहले उनका मूल्यांकन करके कि क्या इनके अंदर एक जज्बा है। होना भी चाहिए। जी 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 जी, होना हम भी जो है जनवासना से दूर रहना चाहते हैं। जी, जी, जी। हम जो भी कार्य करते हैं बहुत ज़्यादा फेसबुक या इन सब माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते। हम ज़मीनी स्तर पर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। जब कोई सदस्य हमारे साथ है साल 2 साल रहता है, कार्य करता है, और जब वो कहता है कि नहीं, या तो आप मुझे सदस्य बनाइए अन्यथा मैं समयदान नहीं दे पाऊँगा, तो देखा जाए तो में प्राथमिक विद्यालय में जो हमारे बच्चे शिक्षा पाते हैं, जो गरीब परिवार से हैं, उनको भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के हमारे प्रतिनिधि हैं दिनेश सोलंकी जी, वो आज के कार्यक्रम के प्रभारी संयोजक भी हैं। उनके नेतृत्व में प्रत्येक वर्ष इसी तरीके से एक स्कूल में नहीं, कम से कम 1 दर्जन स्कूलों में गरीब बच्चों को स्वेटर वितरण किए जाते हैं, वृद्धाश्रम में कपड़े वितरण किए जाते हैं। तो मैं उनको धन्यवाद करूंगा आज इस कार्यक्रम को लेकर। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजपूत सभा के जिलाध्यक्ष माननीय फूल सिंह सोलंकी जी भी हैं, और हमारे किसान यूनियन के समस्त कार्यकर्ता हैं, हमारे सूबेदार जी भी हैं, और यहाँ के हमारे टीचर्स हैं, हमारे यहाँ एक प्रधानाध्यापक जी हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन सबके नेतृत्व में अपने प्यारे बच्चों को स्वेटर वितरण किए जा रहे हैं, और इस कार्यक्रम से हम सबको एक नई ऊर्जा मिलती है। और मैं क्योंकि कि एक ऐसे अच्छे शुभ कार्यक्रम के लिए मैं सभी से निवेदन करूँगा, आप सब दिनेश सोलंकी की तरह आप सब प्रत्येक वर्ष गरीबों को, बच्चों को इसी तरीके से कपड़े और उनके स्वेटर, स्कूल बैग, किताब वितरण करते रहें। सर, और आज मैं तो बच्चों को स्वेटर वितरण की हुई, कितने बच्चों को वितरण की हुई? जितने भी स्कूल में 106 बच्चे हैं इस स्कूल में, सब 106 बच्चों को ही स्वेटर वितरण किए जा रहे हैं। और लगातार एक हफ्ते से ज़्यादा ये कार्यक्रम चलेगा। पितोवास में, यहाँ और चोला में, अलग अलग चचोई में, अलग अलग गाँव में इसी तरीके से कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय भारतीय किसान महाशक्ति के जो प्रतिनिधि हैं दिनेश सोलंकी जी, उनके नेतृत्व में चलता रहेगा। और मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और मैं भारत सरकार को भी चेताना चाहूँगा कि आप एक तरफ कहते हैं कि मीडिया देश के 4थे नंबर पर है, मैं कहता हूँ मीडिया 50वें नंबर पर भी नहीं है आपके अनुसार। तो मीडिया का कहीं भी कोई ऐसा सम्मान नहीं है। जहाँ देखो, जिस रोड पे देखो, वहाँ मीडिया का अपमान है। चाहे कोई पुलिस प्रशासन के द्वारा अपमान हो रहा हो, चाहे माफियाओं के द्वारा अपमान होता हो, चाहे मीडिया का मर्डर, उनकी हत्या हो रही हो, उन पर हमला हो रहे हो, कहीं इस सरकार के नेतृत्व में उनका सम्मान होता नहीं दिख रहा है। इसीलिए भारतीय किसान महाशक्ति के नेतृत्व में, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में मैं अपनी यूनियन की तरफ से चेतावनी देता हूं, या तो सरकार ऐसा नियम बना दे पत्रकारों के लिए, वरना ठाकुर धर्मेंद्र सिंह मैदान में उतरेगा और ऐसे लोगों को एक तरफ से ठीक करने का काम करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय नहीं मिलता, पीड़ित को न्याय नहीं मिलता, जहाँ भ्रष्टाचार को लेकर, अन्य इन चीज़ों को लेकर जो उजागर करते हैं, इसको दिखाने का काम करते हैं, एक पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करते हैं, और उनको ऐसे पत्रकारों को माफिया गुंडे हमला करते हैं, उन पर उनकी हत्या करने की कोशिश करते हैं। हत्या कर भी दी काफ़ी पत्रकारों की, किसी को एक्सीडेंट से मरवा दिया। तो मैं इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, और जैसे उत्तर प्रदेश में माहौल है हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मैं उनसे निवेदन एक और करूंगा, इसी के साथ पत्रकारों को ले लें, जिससे कि इनको एक सम्मान मिले। देश के 4थे नंबर पर इनको कहलाया जाता है, कहते हैं कि मीडिया 4थे नंबर पर, मैं कह रहा हूँ 50वें नंबर पर मीडिया को सम्मान नहीं है, और नहीं मिला है सम्मान, तो मैं मीडिया के लिए भी एक दिन आंदोलन करने को मजबूर मुझे होना पड़ा। ठीक है थैंक यू सर। गौर साहब, ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और हमारे जो राजपूत सभा के बुजुर्ग हैं और बड़े भाई मेरे बराबर में खड़े हैं, सब इन्हीं का आशीर्वाद है। मैंने कुछ नहीं किया है, सब इन्हीं की देन है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। देखा जाए तो अधिकतर लोग हाँ, देखो, अब जैसे बुजुर्गों की प्रेरणा मिलती है, जैसा इनका आशीर्वाद मिलता है, उसी हिसाब से काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला, सब यही है और उसका आशीर्वाद। तो देखिए